हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, इसको देखते हुए हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिस पर आपको डेली लाइव वीडियोस मिलती रहती हैं। इसके देखते हुए हमने मैथ की आपकी 2 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं जिसके मार्क्स थे 8। आज हम दूसरा टॉपिक एपी जिसके मार्क्स हैं 6। इसकी क्लास नंबर थर्ड मतलब थर्ड क्लास आपके यूट्यूब चैनल की स्टार्ट कर रहे हैं एपी। आज की इस वीडियो में आपकी एपी कंप्लीट सोल्व करा दी जाएगी। इस एक वीडियो के बाद आपको एपी की कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, एपी पे अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले एपी क्या होती है एपी। ठीक है दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एपी एक तरीके से एपी का पूरा नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी आप सोचोगे कैसे? जिन दो नंबरों का, जैसे कि 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 10 गए 2। जब एक श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिनके अगल वाले नंबर मतलब जिनका बगल वाले नंबर में से डिफरेंस सेम आए, उन्हें कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे 3, 6 नंबर के अपन को देखने हैं कैसे। ठीक है, एक सबसे मेन होता है इसमें डिफरेंस। जैसे अभी अपने निकाला ना डिफरेंस, ये डिफरेंस निकाला, 4 में से 2 गए तो 2, इसे कहते हैं डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? 6, इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसको कहेंगे एन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तो वहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर आप पूछोगे ए क्या है सर, एन क्या है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। डी क्या है? डिफरेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तीसरा है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म ए। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2। डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे पूछ रहे कि 2 डिफरेंस है 2 ये। अब हमारे पास 12 हमने तो लिख दिया लास्ट डिजिट, लेकिन आपको पता नहीं है, तो एक ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला जिससे निकलता है ए एन, यानी लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? 2। एन की वैल्यू क्या है? 6। 6 में से 1 गए 5 इंटू डी क्या है? 2। 2 प्लस 5 इंटू 2 10 बराबर 12। पूरे ये तो 12 निकल गया, यहाँ पर भी 12, ये भी। अगर आपको ये ना दिया होता और पूछ लेता कि इसके बाद की टर्म क्या होगी या छठी टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी टर्म क्या होगी, तो आप ऐसे निकाल सकते थे। तो आया आपको ये? अभी अपन डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले एपी होती क्या है? ठीक है दोस्तों, एपी यानी एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर उनका डिफरेंस बराबर आता हो, उस डिफरेंस को हम डी कहते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जिन्हें हम एन कहते हैं, और फर्स्ट टर्म होती है इसको हम ए कहते हैं। अब आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, उसे कहते हैं लास्ट टर्म, फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म। इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वो फॉर्मूला, उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? लास्ट टर्म। फॉर्मूला बताइए। लास्ट टर्म का होता है ए एन, क्या कहते हैं? ए एन, और फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर एक जितने स्टार हो आपके पास सारे के सारे लगा लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएगा, आपको पता है। और एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से, इस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है दोस्तों, पूछ लेगा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म देके ये पूछ सकता है, लास्ट टर्म देके नंबर ऑफ टर्म पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बता ही दिया। ठीक है ना? ठीक है, ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है? डिफरेंस।
इस फॉर्मूले को देखते हुए अब हम आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है ना बुक में, 5th एक्सरसाइज 5.1 के हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपको लगे हाँ ये फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक टॉपिक इस चैप्टर का फाइंड अ लास्ट टर्म इज कर लिया है कंप्लीट। इसके अलावा हमने श्रेणी, समांतर श्रेणी या फिर एपी के बारे में हल्का इंट्रोडक्शन ले लिया है कि क्या होती है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। 4, 10, 16, 22। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसके आगे की 2 टर्म्स बताओ। क्या बताओ, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद अगर आप बोर्ड के एग्जाम देते हो तो अगर आप, जैसे आपने देखा ये एपी है, तो जैसे आप इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करना है कि ए, यहाँ लिख देना है आपको ऊपर ऊपर गिवन दैट। एक अच्छा आंसर लिखने से इसको आपको, से अगर आपने थोड़ा भी जैसे आपका लास्ट में गलत हो जाता है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप मान लो केवल फॉर्मूले तक लिखते हो तो आपको आधे नंबर क्वेश्चन के मिल जाएंगे। गिवन दैट लिख सकते हो आप, ए इज इक्वल टू 4, दिखा ना फर्स्ट टर्म, डी इक्वल्स टू 10 में से 6 4 गया, 6 16 में से गया, डी की वैल्यू 6। इसके अलावा अब अपन से पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि नेक्स्ट 2 पूछ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 5th टर्म निकाल लीजिए। 5th टर्म निकाल लेंगे। 5th टर्म के लिए क्या होगा, a5, an बोला ना, an की जगह 5th चाहिए तो a5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 6, 4 प्लस 4 इंटू 6 24, या कि 28, यानी 5th डिजिट 28 आ चुकी है, और 6 डिजिट बोले तो कितनी आएगी 34। बाकी अगर ये तो है फॉर्मूले से, आप अपन डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में जोड़ा 16, 16 22, 28, 34, 10, 16, 22, 28, 34। ये अपना डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन अपन को डायरेक्ट थोड़ी करना पेपर में। पेपर में तो फॉर्मूले से करना होगा ना, तो ही तो अपना आंसर आएगा। नहीं तो अपन ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 28 अपन को नंबर थोड़ी मिलेंगे। इसलिए अपन को एक ऐसे फॉर्मूले से करना है। ऐसे हमने a5 निकाली, ऐसे a6 निकाली, इसके बाद अपना हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा सवाल करते हैं। पहला सवाल आया ना, ठीक है। और दूसरा अगर आपसे पूछ ले कोई कि भाई डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, डी निकालो, कैलकुलेट डी। पहला क्वेश्चन 1, 3, 5, 7, 8, 7, 9। अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ 2, -2, 3, 1। अब कोई पूछ रहे डी बताओ। डी निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता दिया है। डी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल एक आसान सा a सेकेंड माइनस a1 आपको पहले बता दिया। ये पहली टर्म होती है, इसको हम कहते हैं a1 या a, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5, ऐसे ही लास्ट तक होती है an। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम टर्म्स को लिखा करते हैं। अब मैंने बताया ना डी सेकेंड माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 पे आंसर MCQ में आपको 1 नंबर मिल गया। इस प्रकार MCQ में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन रिवर्स, जैसे कि 3, 1, -1, -3, तो इसका आंसर क्या होता है बताइए। बताया ना 1 -3 करते हैं तो आता है -2, तो अब की बार इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन लिखूं 2, -2, तो अब की बार 2 नहीं -2। ये गलती ना कर दें कि 3 में से बन जाता है तो आप यहाँ पे भी 3 में से नहीं, इसको उल्टा घटाना होता है, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी होती है। 1 -3 करना होता है इज इक्वल्स टू -2। ठीक है दोस्तों, तो हमने लास्ट टर्म के सवाल कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बहुत अच्छा है। ए थर्ड यानी थर्ड टर्म है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 5, सेवन्थ टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 9।
तो पूछ रहा है AP बताओ, मतलब AP की जो सीरीज है उसे बनाओ। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि an होता है बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक बात याद रखें, जब भी जैसे टर्म बोले ना थर्ड, तो बस उससे एक कम डिफरेंस करते हैं। जैसे a3 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a3 यानी a प्लस 2d की वैल्यू होगी 5, a7 तो a प्लस 6d की वैल्यू होगी 9। ठीक है, अब हम इसको इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसको ये कट जाएगा, 6 में 2 गया तो 4d माइनस का बराबर -4। तो यहाँ से कटा, डिफरेंस d की वैल्यू हो गई 1 और अपन इस वैल्यू में रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 इधर जाएगा, तो a प्लस 2 की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3। अब AP बना लीजिए, a की वैल्यू 3, डिफरेंस एक है तो बस 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एक AP बन गई। एक ऐसा सवाल 2 नंबर में एग्जाम में, ऐसा सवाल 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। लघुरात्मक सवालों में आते हैं ना, उसमें कि अब ये सवाल दे सकता है क्योंकि एक अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल हो सकता है। ठीक है, एक सवाल दूसरा मैं पूछता हूँ, बताइए 10th टर्म क्या होगी? कौन सी टर्म? 10th टर्म जिसकी AP गिवन है 2 7 12। 10 टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बताया, जिस भी टर्म की बोले बस उससे एक कम डिफरेंस करना है, a प्लस 9d। ए की वैल्यू क्या है 2, डिफरेंस क्या है 7 में 2 गए 5, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47। ये लो, ये आपकी कौन सी टर्म हो गई? कौन सी टर्म हो गई? 10th टर्म। ठीक है, ये आपकी NCERT बुक है, उन्हीं के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई भी बाहर के सवाल नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए इन सवालों को बिल्कुल ध्यान से करें। हम एक बताइए, एक आपसे पूछता हूँ, बताइए 11 टर्म क्या होगी? कौन सी टर्म? 11 टर्म AP है 10 7 4 माइनस का डॉट 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 माइनस का 62। ठीक है, अब पूछ रहा है 11th टर्म बताइए। 11th टर्म बता दिया, a प्लस 10d, a की वैल्यू 10, डिफरेंस कितना है इसका 7 में 10 गए माइनस का 3, ये गलती मत करना, तो 10 में से गए तो 10 माइनस 30 इक्वल्स टू -20। ठीक है दोस्तों, हमने करे AP, ये है अपनी कौन सी? फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द लास्ट टर्म an का सवाल है एग्जाम में। आपके सवाल आते हैं एक तो सिंपल कॉमन डिफरेंस वाले से, a से d से, इसके अलावा एक सवाल आते हैं an से कि भाई an बताओ। एक पूछता है, बहुत बार ऐसे भी पूछता है, कैसे देखो, एक किस प्रकार पूछता है आपसे एग्जाम में कि बताइए कि 301 क्या लास्ट टर्म है क्या नहीं है? लास्ट टर्म है या नहीं? किसकी? AP की। AP क्या है 5 11 17 23। अगर लास्ट टाइम पूछे तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a क्या है 5, n क्या है पता नहीं, निकालना है, d क्या है 6। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, 301 की वैल्यू हो गई। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो an की क्या वैल्यू होगी 5 प्लस 6n माइनस 6। सोल्व करते हैं तो an की वैल्यू आएगी 6 घटेगा 6n माइनस 1। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 301 क्या हो सकता है या नहीं। आप पूछोगे सर कैसे? तो देखिए an की वैल्यू अपन को गिवन है, an की लास्ट टर्म है, तो मैं यहाँ 301 ले लेता हूँ, ये यहाँ जाएगा +1 बराबर 6n, 302 अपॉन में 6 बराबर n। 6 पंजू 30 होता है, लेकिन ये डिवाइड पूरा जा नहीं रहा है, 151 अपॉन में 3 आ गई n। अब एक बात आप बताइए कि क्या n नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डिवाइड में आ सकती है? नंबर ऑफ टर्म्स कभी डिवाइड में आ सकती हैं? नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो एक वैल्यू है, 1 2 3 4, एक नॉर्मल वैल्यू अपनी होल नंबर में आएगी, है नेचुरल नंबर होते हैं ना उनमें आएगी। तो फिर ये गलत बात है, यानी 301 लास्ट टर्म कभी हो ही नहीं सकती। इस चैप्टर का अपन ने एक 2 एक्सरसाइज आपकी 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम 8.3 यानी सम ऑफ टर्म्स, क्या सम ऑफ टर्म्स 8.3 अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? Sn बराबर
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय n बाय 2। ठीक है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला होता है? आपके एस एन का। एस एन इज इक्वल टू 2a, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है? जरूर दिख रहा होगा, या n बाई 2 अपन ने लिखा। ठीक है, a में एक a लिख रहा हूँ, फिर आगे 2a है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताइए कि जो ये अपना ये था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या कहा? क्या कहा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को? ये है लास्ट टर्म यानी a n। ठीक है दोस्तों, a प्लस a n बराबर ये क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, ये अपना लिख दिया है सम ऑफ टर्म्स। n क्या है? क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? क्या है? फर्स्ट नंबर। an क्या है? लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट। और sn क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपना सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला हो चुका है कंप्लीट। अब अपन करेंगे इसके कुछ सवाल कि कैसे सम ऑफ डिजिट्स निकाला करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन अब इस टॉपिक के केवल क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। इसके अलावा आपका एपी में जो 6 नंबर का चैप्टर है, इसका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है आपका एक फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 8 3 माइनस 2 डॉट 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 22 डिजिट है। इसमें टोटल कितनी है? 22 डिजिट है। इनका सम बताइए क्या होगा? एसएन का फॉर्मूला जरूर लिखें जब भी क्वेश्चन करें। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एन बाई 2। ए की वैल्यू क्या है? 8, 2 इंटू 8 16। एन की वैल्यू क्या है? 22, 22 में से 1 गया 21। डी कितना है? 3 में से 8 गया माइनस का 5। एन की वैल्यू क्या है? 22, 22 अपॉन 2 16। 21 पंजू कितना होता है? 105। ठीक है दोस्तों, और 22 अपन 2 11। 16 में से 105 गए तो बताओ बच्चों कितने बचेंगे? 89। ठीक है दोस्तों, 89, वो भी कैसा? माइनस का इंटू 11। इसको सोल्व करेंगे तो -979। ये आपका इसका प्रकार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। बताइए कि सम ऑफ डिजिट कितनी होती है। आपको थोड़ी डिजिट ज़्यादा दे देगा। बाकी अगर ऐसा सवाल आता है तो 2 नंबर में ये सवाल आ जाएगा, 3 नंबर में आपका ये सवाल आ सकता है। आपको याद रखना ए एन लास्ट डिजिट, एस एन सम ऑफ ऑल डिजिट, इन दोनों के फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक कर चुके हैं अपने ए एन एस एन के फॉर्मूले कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चन कराता हूँ जिनमें आपको कभी डाउट हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। अब आपको लगेगा इसमें ना तो अपन को ए दिया, ना एन दिया, ना डी ए दिया, ना डी दिया, लेकिन केवल एक दिया है एन कि 40 का निकालना है। लेकिन सब कुछ दिया है, देखने की बात है। कैसे? क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड, जो 6 से विभाजित है। अगर 6 से विभाजित है उनका गैप क्या होगा? 6। पहला नंबर क्या होगा? 6 से विभाजित 6। दूसरा नंबर 12। तीसरा नंबर 18। ऐसे कितने नंबर हैं? 40 डिजिट है। अब इनका क्या निकालना है? क्या निकालना है? सम का फॉर्मूला एस एन बराबर
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 40 अपॉन 2, a की वैल्यू 6, 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू 40, 40 में से 1 गया 39, d की वैल्यू 6। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 6 54, 4 से लगी 5, 6 3 18 और 5 23, 234, 2 36 2 46, 20 इंटू 246, 6 दूनी 12, 2 80, 6 दूनी 12, 2 80 लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9। ये लो बच्चों, आया ना। ऐसा सवाल बिल्कुल आपको लगा ना ए दिया ना एन दिया, इस टाइप के आपकी बुक्स में सवाल हैं, उन सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप कहते हो तो मैं एक अलग सा सवाल और करा देता हूँ इस टॉपिक का, है ना। ये मैं अलग अलग से सवाल जो थोड़े अटपटे से लग रहे हैं आपको वो ही करा रहा हूँ। इसके अलावा सवाल इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, वो सवाल तो एक वीडियो में करा नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है। अब आपको केवल फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और कुछ सवाल जो आपने पहले पढ़ रखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस टॉपिक की भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक एपी है अपने पास 9, 17 और 25, ठीक है। इसका सम दे रखा है 636, तो पूछ रहा है टर्म्स यानी n बताओ क्या होगा। आसान है बिल्कुल। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 636, n की वैल्यू निकालनी है। 2a की वैल्यू a क्या है 9, 9 टू जा 18, n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू 17 में से 9 गए 8। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, देखना 636 बराबर n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई करना था ना, 8 इंटू 8n माइनस 1। 636 टू n बाई 2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। अब अपने पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो तो हो सकता है, या फिर 2 कॉमन निकाल के 2 काट देते हैं ताकि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 636 टू n 5 प्लस 4n। 636 टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब अपने पास ये क्या बन चुकी है, क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 टू 0। क्योंकि मैंने कहा था ना इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो एक अटपटा सा, इसलिए मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है ताकि आपको भी समझ सको। क्या बनी अपनी 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 636 टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n स्क्वायर माइनस 5n है प्लस 5 है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है तो आसानी से सवाल हो जाएगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो ये सवाल बिल्कुल भी आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपन करते हैं इसका रूट। अगर आपको श्री दरियाचर्या वाला मेथड आता है तो वो, नहीं तो क्या इतना कठिन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन क्या कुछ क्वेश्चंस कठिन है तो इसको देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 4n स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो अपन दो फैक्टर ले सकते हैं इसके। कौन कौन से, 53n माइनस 48n। 53 और 48 का इंटू करोगे तो ये दोनों सेम आएगा, आप करके देख सकते हो। माइनस 636 0। अपन को यहाँ से कुछ को मना नहीं रहा, केवल n आ रहा है, तो 4n प्लस 53, सेम यहाँ से माइनस 12 को मना रहा है, 4n प्लस 53। ये दो फैक्टर बन चुके हैं, तो 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12। सोल्व करेंगे तो n की एक वैल्यू आएगी माइनस 53 अपॉन 4, एक आएगी 12। आपको पता है कि n नंबर है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, n की वैल्यू हो गई 12। ये अपना आंसर आ गया। एक अच्छा सवाल 3 नंबर में ये सवाल या 4 नंबर में सवाल बिल्कुल भी बुरा नहीं है।
इस टाइप के आपके सवाल सम ऑफ डिजिट्स के एपी और जीपी में से पूछे जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आपका एपी का कंप्लीट चैप्टर का रिवाइज करा चुके हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, आप उससे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भी कोई भी डाउट बता सकते हैं। थैंक यू।